हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 60 ऐसे स्मार्ट और यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना है, जिससे कोई भी फ्रेज आपसे मिस ना हो जाए। तो फिर कर लीजिए इंग्लिश को अपनी मुट्ठी में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। तो पहला इंग्लिश फ्रेज जो कि हमारी बहुत काम का है वो है विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स को हिंदी में कहते हैं शानदार तरीके से। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन सेज, कंग्रेचुलेशंस तानिया, यू हैव पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अमन कहता है बधाई हो तानिया, तुमने परीक्षा अच्छे मार्क्स से पास की है, यानी तुमने परीक्षा शानदार तरीके से पास की है। तो जब भी कोई काम हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, शानदार तरीके से करते हैं, उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑन द हाउस। ऑन द हाउस हिंदी में से कहते हैं मुफ्त में। कोई भी चीज जब मुफ्त में ऑफर की जाती है तो इसे कहते हैं ऑन द हाउस। एग्जाम्पल से समझते हैं। योर मील इज ऑन द हाउस टू नाइट। योर मील इज ऑन द हाउस टू नाइट। आपका खाना आज रात फ्री है, मुफ्त है। नेक्स्ट फ्रेज इज इजी डज इट। इजी डज इट हिंदी में से कहते हैं सावधानी से करो, आराम से करो। एग्जाम्पल देते हैं। अमन सेज, कैन आई पुट द बॉक्स डाउन। अमन कहता है क्या मैं ये बॉक्स नीचे रख सकता हूँ। राहुल सेज, राहुल कहता है यस बट इट्स फ्रजाइल सो इजी डज इट। हाँ लेकिन ये नाजुक है, इसलिए सावधानी से करना। सावधानी से करो या आराम से रखो। नेक्स्ट फ्रेज इज लेट इट स्लाइड। लेट इट स्लाइड हिंदी में से कहते हैं जाने दो इसे। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेज, बॉस इज नॉट इन अ गुड मूड दीज डेज, लुक्स लाइक ही हैड अ फाइट विद हिज वाइफ। राहुल कहता है बॉस आजकल अच्छे मूड में नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ हो। अमन सेज, अमन कहता है लेट इट स्लाइड, व्हाट शुड वी डू, लेट्स माइंड आवर ओन बिजनेस। अमन कहता है जाने दो इसे, हमें क्या करना, अपने काम से काम रखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स नो बिग डील। इट्स नो बिग डील यानी कोई बड़ी बात नहीं। हिंदी में से कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेज, आई हैव मेड अ ह्यूज मिस्टेक। राहुल कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमन सेज, अमन कहता है डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नो बिग डील। अमन कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नो बिग डील। नेक्स्ट फ्रेज है नो मैटर वॉट। नो मैटर वॉट जिसे हिंदी में कहते हैं चाहे जो भी हो। अक्सर हम कहते हैं ना चाहे जो भी हो जाए मुझे तो ये चाहिए चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। अमन सेज, आई कुड नॉट अरेंज फ्री पासिस फॉर अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट। अमन कहता है मैं अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के मुफ्त पास की व्यवस्था नहीं कर सका। तान्या सेज, तान्या कहती है बट आई वॉन्ट टू वॉच हिम लाइव नो मैटर वॉट। तान्या कहती है लेकिन मैं उन्हें लाइव देखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड नो मैटर वॉट। नेक्स्ट बहुत ही यूजफुल फ्रेज है दैट इज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं गुस्से या आवेश में। एग्जाम्पल समझते हैं। तान्या सेज, गेट आउट फ्रॉम हियर। तान्या कहती है यहां से चले जाओ, निकल जाओ यहां से। अमन सेज, प्लीज फॉरगिव मी, आई सेड दोज थिंग्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अमन कहता है कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब बातें गुस्से में आकर कह दी। मैंने वो सब बातें गुस्से में आकर कह दी। तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है गुस्से में आकर कोई काम कर जाना, दैट इज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट फ्रेज है नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स जिसे हिंदी में कहते हैं कोई नाराजगी नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन सेज, आई एम सॉरी। अमन कहता है मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कर दो। अमन कहता है मुझे माफ कर दो। तान्या सेज, नो हार्ड फीलिंग्स, फॉरगेट व्हाट हैपेंड। तान्या कहती है कोई गिला नहीं, कोई नाराजगी नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। नेक्स्ट बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला फ्रेज है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी जिसे हिंदी में कहते हैं बहुत दिनों से मिले नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं। अमन सेज, हे राहुल। अमन और राहुल दो दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो अमन राहुल से कहता है हे राहुल, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से मिले नहीं। वेयर वर यू ऑल दीज डेज, इतने दिन तुम कहाँ थे। नेक्स्ट फ्रेज है टाइम फ्लाइज।
टाइम फ्लाइज, जैसे हिंदी में कहते हैं समय बहुत जल्दी गुजर जाता है या समय उड़ जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल सेज, आई गेस इट्स 5 years since I last saw you. How time flies. राहुल कहता है, मुझे लगता है तुम्हें आखिरी बार देखे हुए 5 साल हो गए। समय कैसे उड़ जाता है या फिर समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। नेक्स्ट फ्रेज है I'll be right back. I'll be right back. हिंदी में से कहते हैं मैं अभी वापस आता हूँ। एग्जाम्पल समझते हैं। I have forgot to grab my keys. I'll be right back. मैं अपनी चाबियां लेना भूल गया हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। तो ये फ्रेज भी हम अक्सर यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है अंडर योर नोज। अंडर योर नोज, नाक के नीचे। जब कोई चीज आपकी नाक के नीचे हो, सामने ही हो लेकिन आपको दिख नहीं रही हो, तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन सेज, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। अमन सेज, मैं अपनी चाबियों को ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज मतलब मैं अपनी चाबियों को ढूंढ रहा हूं। तान्या सेज, तान्या कहती है इट्स राइट हियर अंडर योर नोज। ये यही तो है, ठीक तुम्हारी नाक के नीचे, मीन्स ये सामने ही तो है, यानी सामने ही पड़ी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी विच मीन्स मेरे बस की बात नहीं, यानी जो काम हमारी रुचि का, इंटरेस्ट का नहीं होता, उसके लिए हम कहते हैं ये काम मेरे बस का नहीं है, ये काम मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, सो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन सेज, अमन कहता है वुड यू लाइक टू कम वॉच अ प्ले विद मी। क्या तुम मेरे साथ प्ले देखने, नाटक देखने आना चाहोगी। तान्या सेज, तान्या कहती है थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। बट वॉचिंग अ प्ले इजंट माई कप ऑफ टी। लेकिन प्ले देखना, नाटक देखना मेरे बस की बात नहीं, मतलब मेरे इंटरेस्ट का नहीं, मुझे नाटक देखना पसंद नहीं। नेक्स्ट फ्रेज है जो कि हम अपनी डेली स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, दैट इज नो वरीज। नो वरीज, इसका हिंदी मीनिंग है कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल सेज, राहुल कहता है सॉरी आई कांट हेल्प यू राइट नाउ। मुझे माफ करो, मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी भी मदद नहीं कर सकता। अमन सेज, अमन कहता है नो वरीज आई कैन हैंडल इट। अमन कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो दैट इज नो वरीज। Next phrase is get a grip. Get a grip, which means खुद पर काबू रखो, खुद पर काबू रखो। एग्जाम्पल समझते हैं। राहुल says I'm feeling very angry. राहुल कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। I'm feeling very angry में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। How dare he? उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत। अमन says, अमन कहता है You need to get a grip on your emotions. तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है। तो काबू रखने के लिए हम यूज करते हैं गेट अ ग्रिप। नेक्स्ट यूजफुल फ्रेज इज ऑल इन वेन। ऑल इन वेन, हिंदी में से कहते हैं सब व्यर्थ है, सब बेकार है, या फिर सब बेकार हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं। राहुल सेज आई एम वर्किंग सो हार्ड बट इट्स ऑल इन वेन। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन ये सब व्यर्थ है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन ये सब बेकार है। Next important phrase is in the long run. In the long run, which means in हिंदी आगे जाकर, लंबे समय में। आगे जाकर यानी कि अभी आप जो काम कर रहे होते हैं तो उसका आउटकम या परिणाम हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आगे जाके हमारे लिए वो फ्रूटफुल होता है, फायदेमंद होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं इन द लॉन्ग रन। एग्जाम्पल समझते हैं। अमन सेज, अमन कहता है डोंट बी डिसहार्टेंड। इन द लॉन्ग रन योर एफर्ट्स विल पे ऑफ। अमन कहता है निराश मत हो, लंबे समय में तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे, तुम्हारी कोशिशें रंग लाएंगी। इन द लॉन्ग रन यानी आगे जाकर तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। नेक्स्ट फ्रेज इज टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड ये अक्सर हम यूज करते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग है महत्व नहीं समझना या किसी बात को हल्के में लेना। एग्जाम्पल समझते हैं। राहुल सेज आई डोंट एंजॉय वर्किंग एनी मोर। राहुल कहता है कि मुझे अब काम करने में मजा नहीं आ रहा, या मुझे अब काम करने में मजा नहीं आता। अमन सेज, अमन कहता है यू शुड नॉट टेक योर वर्क फॉर ग्रांटेड। अमन कहता है तुम्हें अपने काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टेक फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट फ्रेज जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग में, दैट इज ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड हिंदी में से कहते हैं दूसरी ओर। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज स्मार्ट बट ऑन द अदर हैंड ही डज एवरीथिंग इन अ हरी।
वो स्मार्ट है लेकिन दूसरी ओर वह हर काम जल्दबाजी में करता है, यानी उसकी एक तो खूबी है लेकिन वहीं दूसरी ओर उसमें ये खामी भी है. ही इज स्मार्ट बट ऑन द अदर हैंड ही डज एवरीथिंग इन अ हरी. नेक्स्ट फ्रेज इज डोंट स्वेट इट. डोंट स्वेट इट हिंदी में से कहते हैं चिंता मत करो. एग्जाम्पल समझते हैं. राहुल सेज आई हैव मेस्ड अप एवरीथिंग. राहुल कहता है मैंने सब गड़बड़ कर दिया है. अमन सेज अमन कहता है डोंट स्वेट इट आई विल हैंडल द सिचुएशन. अमन कहता है घबराओ मत मैं स्थिति संभाल लूंगा. नेक्स्ट फ्रेज इज इन अ नटशेल. इन अ नटशेल which means in हिंदी संक्षेप में. संक्षेप में एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है. इन अ नटशेल राहुल सेज व्हाट डू यू थिंक ऑफ तान्या. राहुल कहता है तुम्हें तान्या कैसी लगती है. अमन सेज अमन कहता है तान्या इज वेरी हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल, वेल बिहेव्ड, मच्योर एंड इंटेलिजेंट. इन अ नटशेल शी इज अ नाइस गर्ल. अमन कहता है तान्या बहुत मददगार, जिम्मेदार, अच्छा व्यवहार करने वाली, परिपक्व और बुद्धिमान है. संक्षेप में वो एक अच्छी लड़की है. सो इन अ नटशेल शी इज अ नाइस गर्ल. नेक्स्ट फ्रेज इज फॉर श्योर. फॉर श्योर इन हिंदी इट इज कॉल्ड निश्चित रूप से. हिंदी में से कहते हैं निश्चित रूप से यानी पक्का. एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल बी देयर फॉर श्योर. लोग पूछते हैं ना आपसे क्या तुम वहां आओगे, तो आप कहते हैं पक्का आऊंगा. आई विल बी देयर फॉर श्योर. नेक्स्ट फ्रेज इज अप टू स्क्रैच. अप टू स्क्रैच हिंदी में से कहते हैं मानक के अनुसार या फिर संतोषजनक. एग्जाम्पल देखते हैं. हिज वर्क इज नॉट अप टू स्क्रैच. उसका काम संतोषजनक नहीं है. हिज वर्क इज नॉट अप टू स्क्रैच. नेक्स्ट फ्रेज है बाय द वे. बाय द वे फ्रेज को हम अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं. अब इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चलिए देखते हैं. हिंदी में से कहते हैं वैसे. वैसे एग्जाम्पल से समझते हैं. राहुल सेज द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल टुमारो. राहुल कहता है बैठक कल तक के लिए टाल दी गई है, मीटिंग कल तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है. अमन सेज अमन कहता है आई नो बाय द वे हैव यू प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट. मुझे पता है, वैसे क्या तुमने रिपोर्ट तैयार कर ली है. नेक्स्ट फ्रेज है टेक माई वर्ड फॉर इट. टेक माई वर्ड फॉर इट को हिंदी में कहते हैं मुझसे लिखवा के ले लो. यानी जब आप किसी बात के लिए इतना श्योर होते हैं तब आप ऐसी बात बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. तान्या सेज लुक्स लाइक द मूवी इज बोरिंग फ्रॉम द ट्रेलर. तान्या कहती है ट्रेलर से लग रहा है फिल्म बोरिंग है. अमन सेज अमन कहता है द मूवी इज ऑसम टेक माई वर्ड फॉर इट. मूवी बहुत बढ़िया है, मुझसे लिखवा के ले लो. नेक्स्ट फ्रेज जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं दैट इज टेक इट इजी. टेक इट इजी हिंदी में से कहते हैं आराम से. एग्जाम्पल देखते हैं. अमन सेज दिस इज माई फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग ऑडियंस. अमन कहता है मैं पहली बार इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा हूं. राहुल सेज राहुल कहता है टेक इट इजी डोंट स्ट्रेस आउट. राहुल कहता है आराम से करो, तनाव मत लो. नेक्स्ट फ्रेज इज कैच यू लेटर. कैच यू लेटर हिंदी में से कहते हैं बाद में मिलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव टू गो नाउ कैच यू लेटर. मुझे अभी जाना है, बाद में मिलते हैं. नेक्स्ट फ्रेज इज फ्रेट नॉट. फ्रेट नॉट हिंदी में से कहते हैं चिंता मत करो. एग्जाम्पल देखते हैं. अमन सेज आई एम नॉट हैप्पी विद माई जॉब. अमन कहता है मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूं. तान्या सेज तान्या कहती है फ्रेट नॉट एवरीथिंग विल बी फाइन. चिंता मत करो. फ्रेट नॉट मीन्स चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट फ्रेज इज लेट मी नो. लेट मी नो हिंदी में से कहते हैं मुझे बताना या मुझे बताओ. एग्जाम्पल देखते हैं. अमन सेज वी आर शिफ्टिंग टू चेन्नई नेक्स्ट वीक. अमन कहता है हम अगले हफ्ते चेन्नई शिफ्ट हो रहे हैं. राहुल सेज लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प. राहुल कहता है मुझे बताना अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना. नेक्स्ट फ्रेज इज बेटर लेट देन नेवर. बेटर लेट देन नेवर हिंदी में से कहते हैं देर आए दुरुस्त आए. एग्जाम्पल से समझते हैं. ही फाइनली अपोलोजाइज्ड फॉर हिज इंसोलेंस. बेटर लेट देन नेवर. ही फाइनली अपोलोजाइज्ड फॉर हिज इंसोलेंस मीन्स आखिरकार उसने अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी.
इंसोलेंस मीन्स बदतमीजी, अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगी। आखिरकार उसने अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। नेक्स्ट फ्रेज इज टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट हिंदी में से कहेंगे ईमानदारी से कहूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल सेज व्हाट अ फैबुलस मूवी, व्हाट डू यू थिंक। राहुल कहता है क्या शानदार फिल्म है, तुम क्या कहते हो। अमन सेज, अमन कहता है टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम हिंदी में से कहते हैं अपने घर जैसा महसूस करें। एग्जाम्पल समझते हैं। प्लीज डोंट फील शाय, मेक योर सेल्फ एट होम। कृपया शर्माओ मत, अपने घर जैसा महसूस करो। जैसे कहते हैं ना, अपना ही घर समझो, उसी तरह से मेक योर सेल्फ एट होम। नेक्स्ट फ्रेज इज आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू विच मीन्स इन हिंदी अचानक से। अचानक से एग्जाम्पल देखते हैं। ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, उसने अचानक मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। नेक्स्ट फ्रेज इज सो फार सो गुड। सो फार सो गुड हिंदी में से कहते हैं अब तक तो सब ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अमन आस्क्स, अमन पूछता है हाउ इज योर न्यू जॉब, तुम्हारी नई जॉब कैसी है। तान्या सेज, तान्या कहती है सो फार सो गुड, अब तक तो बहुत अच्छा है, यानी अब तक तो सब ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज इज यू कैन से दैट अगेन। यू कैन से दैट अगेन इस फ्रेज को हम यूज करते हैं अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए, यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा। हिंदी में से कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जाम्पल देखते हैं। अमन सेज, अमन कहता है इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अमन कहता है आज बहुत गर्मी है। राहुल सेज यू कैन से दैट अगेन, राहुल कहता है बिल्कुल सही कहा। यू कैन से दैट अगेन मीन्स बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट फ्रेज इज कम रेन और शाइन। कम रेन और शाइन इसका हिंदी मीनिंग है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। एग्जाम्पल समझते हैं। तान्या सेज विल यू ऑलवेज सपोर्ट मी। तान्या कहती है क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। अमन सेज, अमन कहता है आई विल बी विद यू कम रेन और शाइन। अमन कहता है चाहे बारिश हो या धूप, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ पे बारिश हो या धूप से मतलब है किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट फ्रेज इज गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड इसका हिंदी मीनिंग है नियंत्रण से बाहर होना, यानी कंट्रोल से बाहर होना। एग्जाम्पल देखते हैं। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड यानी कि परिस्थिति या स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। नेक्स्ट फ्रेज इज पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर इसका हिंदी मीनिंग है खुद को संभालो। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेज आई एम शैटर्ड। राहुल कहता है मैं टूट चुका हूं, मैं टूट चुका हूं। अमन सेज, अमन कहता है पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड मूव ऑन। अपने आप को संभालो, खुद को संभालो और आगे बढ़ो। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स खुद को संभालो। नेक्स्ट फ्रेज इज एड फ्यूल टू द फायर। हिंदी में से कहेंगे आग में घी डालना। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज ऑलरेडी एंग्री, यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर बाय टीजिंग हर। वो पहले से ही गुस्से में है, तुम उसे चिढ़ाकर आग में घी डाल रहे हो। नेक्स्ट डेली यूज फ्रेज इज नो पेन नो गेन। हिंदी में से कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड, नो पेन नो गेन। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। नो पेन नो गेन। नेक्स्ट फ्रेज इज पुल द प्लग। पुल द प्लग हिंदी में से कहेंगे बंद कर देना, किसी काम को रोक देना। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेज वी आर रनिंग आउट ऑफ फंड्स। राहुल कहता है हमारे पास पैसा खत्म हो रहा है। अमन सेज आई थिंक वी शुड पुल द प्लग ऑन द प्रोजेक्ट। अमन कहता है मुझे लगता है हमें इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। इसे कहते हैं पुल द प्लग। नेक्स्ट फ्रेज इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स जिसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। एग्जाम्पल देखते हैं। तान्या सेज लेट्स गो फॉर शॉपिंग टुडे। तान्या कहती है चलो आज शॉपिंग के लिए चलते हैं। अमन सेज नॉट टुडे, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। अमन कहता है आज नहीं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड।
नेक्स्ट फ्रेज है सी आई टू आई। सी आई टू आई हिंदी में से कहते हैं सहमत होना। एग्जाम्पल देते हैं, ऑल्दो दे आर गुड फ्रेंड्स येट दे हार्डली सी आई टू आई ऑन एनीथिंग। ऑल्दो दे आर गुड फ्रेंड्स, ऑल्दो मीन्स हालांकि वे अच्छे दोस्त हैं, हालांकि वे अच्छे दोस्त हैं, येट फिर भी, दे हार्डली वे मुश्किल से, सी आई टू आई सहमत होते हैं, ऑन एनीथिंग किसी भी बात पर, फिर भी वो मुश्किल से सहमत होते हैं किसी भी बात पर। नेक्स्ट फ्रेज इज एज यू विश। एज यू विश हिंदी में से कहते हैं जैसा आप चाहें या जैसी आपकी मर्जी। एग्जाम्पल देखते हैं, अमन सेज वी विल लीव अर्ली टुमारो मॉर्निंग। हम कल सुबह, अमन कहता है हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। राहुल सेज एज यू विश, राहुल कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी या जैसा आप चाहें। Next phrase is you can't judge a book by its cover. You can't judge a book by its cover. हिंदी में से कहेंगे बाहरी रूप से किसी को आंकना नहीं चाहिए, यानी कि किसी के बाहरी वेशभूषा को देख करके हमें उसके आंतरिक रूप का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, he looks strict but you can't judge a book by its cover. वो स्ट्रिक्ट दिखता है, वो कठोर दिखता है, लेकिन आप किसी के बाहरी रूप से किसी को आंक नहीं सकते। नेक्स्ट फ्रेज जो हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, दैट इज इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू हिंदी में से कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है, अब सब तुम्हारे ऊपर है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स अप टू यू वेदर वी गो और स्टे। ये तुम्हारे ऊपर है कि हम रुके या फिर जाएं। नेक्स्ट फ्रेज इज यू बेट। यू बेट हिंदी में इसका मीनिंग है बिल्कुल। एग्जाम्पल देखते हैं, अमन सेज आर यू कमिंग टू द पार्टी। अमन कहता है क्या तुम पार्टी में आ रही हो। तान्या सेज यू बेट, यानी बिल्कुल, हाँ जरूर आ रही हूँ। यू बेट यहाँ पे मतलब है जैसे कहते हैं ना कि शर्त लगा लो मैं जरूर आऊंगी, वैसे ही है यू बेट। नेक्स्ट फ्रेज इज अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक हिंदी में से कहते हैं कार्यावधि समाप्त होने से पहले बहुत शीघ्रता या बहुत जल्दबाजी से काम करना, यानी कि डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले अपने काम को जल्दी से खत्म करना। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए बहुत ही शीघ्रता से काम कर रहे हैं, यानी डेडलाइन को पूरा करने के लिए हम बहुत ही शीघ्रता से जल्दी से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑफ द हुक। ऑफ द हुक हिंदी में से कहते हैं जिम्मेदारी से मुक्त होना। एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम ऑफ द हुक एज माई सिस्टर विल ऑर्गेनाइज द पार्टी। मैं जिम्मेदारी से मुक्त हूं क्योंकि मेरी बहन पार्टी का आयोजन करेगी। नेक्स्ट वन इज गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट हिंदी में से कहते हैं कोशिश करो। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ बट आई विल गिव इट अ शॉट। मैंने कभी गोल्फ नहीं खेला है लेकिन मैं एक कोशिश करना चाहता हूं, बट मैं एक कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हिंदी में से कहते हैं सावधानी से। एग्जाम्पल देखते हैं, टेक योर डिसीजन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अपना निर्णय सावधानी से लेना। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल को हिंदी में कहते हैं कुल मिलाकर। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल इन ऑल इट वॉज एन एंजॉयबल ट्रिप। कुल मिलाकर ये एक आनंददायक यात्रा थी। नेक्स्ट फ्रेज जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन हिंदी में से कहते हैं ध्यान रखना या नजर रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग। क्या तुम मेरे बैग पर नजर रख सकते हो। जब हम कभी भी कहीं भी बैठे होते हैं या हमें कहीं जाना होता है उठ करके, तो हम कहते हैं ना कि मेरे बैग का ध्यान रखना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग। नेक्स्ट वन इज गो फॉर इट। गो फॉर इट हिंदी में से कहते हैं आगे बढ़ो। एग्जाम्पल देखते हैं, अमन सेज आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर दैट जॉब। अमन कहता है मैं उस नौकरी के लिए आवेदन करने की सोच रहा हूँ। मैं उस जॉब के लिए अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। तान्या सेज दैट्स ग्रेट गो फॉर इट। तान्या कहती है ये तो बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाओ या आगे बढ़ो। नेक्स्ट फ्रेज इज टेक योर टाइम। टेक योर टाइम यानी अपना समय लो, जितना समय लेना है उतना लो, उसे कहते हैं टेक योर टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, अमन सेज आई विल रिटर्न योर बुक बाय टुमारो। अमन कहता है मैं तुम्हारी बुक कल तक वापस करूंगा।
या मैं तुम्हारी बुक कल वापस करूंगा। तान्या सेज टेक योर टाइम, नो रश। तान्या कहती है कोई जल्दी नहीं है, अपना समय लो। नेक्स्ट फ्रेज इज एट योर सर्विस। एट योर सर्विस हिंदी में से कहते हैं आपकी सेवा में, यानी कि आपकी सेवा में मैं हर वक्त उपस्थित हूं। एग्जाम्पल समझते हैं। द स्टाफ इज ऑलवेज एट योर सर्विस। द स्टाफ इज ऑलवेज एट योर सर्विस। स्टाफ हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित है। नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स ऑल गुड। इट्स ऑल गुड हिंदी में से कहते हैं सब ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अमन सेज द पार्टी गॉट कैंसल्ड। अमन कहता है पार्टी कैंसिल हो गई। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? राहुल सेज, राहुल कहता है नो इट्स ऑल गुड, नहीं सब ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज इज कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स जारी रखें, हिंदी में से कहते हैं जारी रखें। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क। जब कई बार होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और कोई एकदम से आ जाता है, तो हमसे कहता है कि जिससे हम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कहता है प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, आप अपना काम जारी रखें। नेक्स्ट फ्रेज इज एट एनी रेट। एट एनी रेट हिंदी में से कहते हैं किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। एग्जाम्पल से देखते हैं। एट एनी रेट आई हैव टू रीच दिल्ली बाय टुमारो। किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में मुझे कल तक दिल्ली पहुंचना है। नेक्स्ट फ्रेज इज बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज हिंदी में से कहते हैं सब मिलाकर, कुल मिलाकर। एग्जाम्पल देखते हैं। बाय एंड लार्ज द पार्टी वॉज अ फन। कुल मिला के पार्टी मजेदार थी। बाय एंड लार्ज द पार्टी वॉज अ फन। तो इन 60 फ्रेजेस को अपनी इंग्लिश में ऐड कीजिए और अपनी इंग्लिश को 4 चांद लगाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।